प्रिय विद्यार्थियों, मैं एसआर मीना, सहआचार्य हिंदी, बाबू सोबराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, एमए हिंदी उत्तरार्थ, पेपर 4 सूरदास के विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वीडियो रिकॉर्डिंग की व्याख्यान की श्रृंखला में आज आपके समक्ष सूरदास जी की जो सूर सरावली है, उसमें हम पिछले व्याख्यानों में भगवान के अवतारों के विषय में पढ़ रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज रामावतार के विषय में चिंतन करेंगे, अनुशीलन करेंगे, व्याख्यान दूंगा। तो देखिएगा, सुनिएगा। रघुकुल वंश चतुर चूड़ामणि पुरुषोत्तम अवतार, दशरथ के गुह्य जन्म दियो हरि राम रूप सुकुमार। इस पद में भगवान नारायण के अयोध्या में राम रूप में अवतार हेतु वर्णित है। राक्षसों के अत्याचार का अंत करना ही इस अवतार का उद्देश्य रहा है। यानी राम ने जो अवतार लिया है, उनका मुख्य उद्देश्य मानव समाज का कल्याण करना और इस धरती पर राक्षस प्रवृत्तियों का अंत करना। रघुकुल वंश चतुर चूड़ामणि पुरुषोत्तम अवतार। रघुवंश में चतुर चूड़ामणि यानी परम योग्य पुरुषोत्तम भगवान राम का अवतरण हुआ है। राजा दशरथ के घर जन्म लियो हरि राम रूप सुकुमार। अयोध्या में राजा दशरथ के घर पर श्री हरि ने भगवान राम के रूप में जन्म लिया है। रावण कुंभकर्ण असुराधिपत बड़े सकल जगमाही, सबहीन लोकपाल उन जीते को बाँचो नाही। रावण, कुंभकर्ण, असुर, राज सकल जगत में बहुत बढ़ गए थे, या इनका बहुत बड़ा आतंक बढ़ गया था, अर्थात उनके अत्याचार बढ़ गए थे। बड़े सकल जगमाही अर्थात उनके जग में बहुत बड़े अत्याचार बढ़ गए थे। सबहीन लोकपाल उन जीते को बाँचो नाही। उन्होंने सभी लोकपालों को जीत लिया था और कोई भी उनके अत्याचारों से बचा नहीं था। सकल देव मिली जाए पुकारे चतुरानन के पास, ले शिव संग चले चतुरानन क्षीर सिंधु सुखवाए। सारे देवता मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए और पुकार की। तब ब्रह्मा जी शिव जी को साथ लेकर क्षीर समुद्र के तट पर पहुंचे, जहां विष्णु भगवान सुखपूर्वक निवास करते हैं। स्तुति करी बहुभांति जग्यो तब जागे निजनाथ। सभी देवताओं ने उनके समक्ष अनेक प्रकार से स्तुति की और प्रभु को जगाया। ले शिव संग चले चतुरानन क्षीर सिंधु सुखवास। स्तुति करी बहुत भांति जगाए तब जागे निजनाथ। और तब प्रभु जागे और जाग करके यह आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? आज्ञा दई जाए कपि कुल में प्रकटो सब सुर साथ। यह आज्ञा दी कि तुम सब देवता जाकर वानरों के कुल में प्रकटो, अर्थात वहां प्रकट हो। तब ब्रह्म सबहीन सो भाष्यो सोई सब सुर कीनो, सातो दीप जाए कपि कुल में आय जन्म सुरलीनो। तब ब्रह्मा जी ने सबसे कहा कि भगवान अवतरण लेंगे, अतः तुम सब वानर कुलों में जन्म लो। सब देवताओं ने उनका आदेश माना। सभी देवताओं ने सातों दीपों में वानर कुल में जन्म धारण कर लिया। अपने वंश आप हरि प्रकटे पुरुषोत्तम निज रूप, नारायण भूप हार हरो अति आनंद स्वरूप।
श्री हरि पुरुषोत्तम परब्रह्म अपने अंश से अवतार लिया। इस प्रकार अति आनंद स्वरूप नारायण प्रभु ने पृथ्वी के भार का हरण किया। वासुदेव यूं कहत वेद में पूर्ण अवतार, शेष सहस मुख रटत निरंतर तव ने पावत पार। वेद कहते हैं कि वासुदेव पूर्ण अवतार हैं। शेषनाग अपनी 1000 जिह्वाओं से भी उनका वर्णन करते हैं, किंतु वो इसका पार नहीं पा सकते। इस पद में भगवान श्री राम और श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म पुरुषोत्तम के पूर्ण अवतार हैं। इनमें ही आनंद का आविर्भाव है। शेष अवतार तो केवल जगत के उद्धार के निमित्त मात्र हैं। इस प्रकार से इस पद में यही बात बतलाई गई। नेक्स्ट है, सहस बरस लो ध्यान कियो शिव राम सहित सुखसार, अवगाहन करी के सब देखो तऊ ने पायो पार। इस पद में शिव द्वारा सती को, काक भुसुंडी द्वारा गरुड़ जी को, रामावतार प्रसंग तथा रामचरित वर्णित किया गया है। वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना की गई। इसी संदर्भित यह पद है कि शिव ने सहस वर्ष लो ध्यान कियो शिव रामचरित सुखसार, कि शिव ने 1000 वर्ष पर्यंत रामचरित के आनंद तत्व का आह्वान किया। अवगाहन करके सब देखो तऊ ने पायो पार, परंतु फिर भी वे रामचरितमानस का पार न पा सके। बीती समाधि सती तब पूछो कहो मर्म गुरु ईश, का को ध्यान करत उर अंतर को पूर्ण जगदीश। जब शिव की समाधि समाप्त हुई, तब सती ने उनसे पूछा कि हे गुरु, हे ईश्वर, आप किसका ध्यान धर रहे थे? का को ध्यान करत उर अंतर को पूर्ण जगदीश। और पूछा कि कौन है पूर्ण जगदीश, कौन है वो पूर्ण रूपेण पुरुषोत्तम जिसका आप ध्यान कर रहे हो? तब शिव कहे राम और गोविंद परम इष्ट एक मेरे, सहस बरस लो ध्यान करत हो राम कृष्ण सुख के रे। तब शिव जी ने सती जी को उत्तर दिया, कहा कि राम और कृष्ण अर्थात राम और गोविंद हैं, वही मेरे एकमात्र इष्ट हैं। राम कृष्ण के सुख का, आनंद में साक्षात्कार का मैं 1000 वर्ष तक ध्यान करता रहा। तामे राम समाधि करी अब सहस बरस लो वाम, अति आनंद मगन मेरो मन अंग अंग पूर्ण काम। हे वामा, हे मेरी पत्नी, हे प्रिय, इस ध्यान अवस्था में मैं 1000 वर्षों तक राम की समाधि लगाई। मेरा मन आनंद मग्न हो गया, मेरी समस्त कामनाएं पूर्ण हो गई। दाया करी मोको यह कहे अमर होई जय भांत, मोही नारद मुनि तत्व बतायो ताते जी अकुलात। सती ने कहा, आप दया करके मुझे यह रामचरित कहिए जिसे मैं सुनकर भी अमरता पाऊं। अर्थात सती ने निवेदन किया कि इस रामचरितमानस को मुझे सुनाइए जिसको सुनकर के मैं अमृत प्राप्त कर सकूं। मुझे नारद जी ने इस संबंध में संकेत दिया था, इसलिए उसे जानने के लिए मैं बहुत व्याकुल हूं। मुनि व महादेव तब स्थिर करी के यह चरित कियो विस्तार, सो ब्रह्मांड पुराण व्यास मुनि कियो वदन उच्चार। तब शंकर जी ने कृपा करके अपने मन को स्थिर करके इस राम कथा का प्रकाशन सती के प्रति किया। इसके उपरांत इसी को व्यास मुनि ने ब्रह्मांड पुराण में कहा है। मुनि वाल्मीकि कृपा सातो ऋषि राम मंत्र फल पायो, उलोर नाम जपत अग बीत्यो पुनि उपदेश करायो। सप्त ऋषियों की कृपा से मुनि वाल्मीकि ने राम मंत्र रूपी फल पाया। वाल्मीकि ने राम नाम का उल्टा जप किया। ऐसा करने से उनके पाप कट गए। फिर ऋषियों ने उन्हें यह उपदेश दिया। रामचरित वर्णन के कारण वाल्मीकि अवतार, तीनों लोक भय पर पूर्ण रामचरित सुखसार। रामचरित वर्णन करने के लिए वाल्मीकि जी इस जगत में अवतरित हुए
और उनके द्वारा वर्णित पूर्ण रामचरित से तीनों लोगों को सुख का सार तत्व प्राप्त हुआ। सतकोटि रामायण कीनो तव ने लीनो पार, कहो वशिष्ठ मुनि रामचंद्र सो रामायण उच्चार। वाल्मीकि ने 100 करोड़ श्लोकों में रामायण की रचना की, फिर भी प्रभु के रहस्य का पार नहीं पा सके। फिर वशिष्ठ मुनि ने श्री रामचंद्र जी से योग वशिष्ठ रूप में रामायण का उच्चारण किया। काक भुसुंडी गरुड़ सो भाष्यो रामचरित अवतार, सकल वेद अरु शास्त्र कहो है रामचंद्र जस सार। काक भुसुंडी जी ने गरुड़ जी से रामचंद्र का रामावतार का वर्णन किया है। सकल वेदों और शास्त्रों ने रामचंद्र जी के यश का सार तत्व वर्णित किया है। मैं सूरदास दुर्बल और लघु बुद्धि वाला बालक कुछ संक्षेप में वर्णन करता हूं। यानी सूरदास जी बहुत ही अपने आप को तुच्छ बुद्धि वाला, छोटा मानते हैं। यह रामचरित वर्णन में अपनी जिह्वा को पवित्र करने के लिए, सांसारिक जंजाल मिटाने के लिए कर रहा हूं। नेक्स्ट पद है, तीनों विहु संग ले प्रकटे पुरुषोत्तम श्री राम, संकर्षण प्रद्युमन लक्ष्मण भरत महासुख धाम। यह प्रसंग भी रामावतार से संबंधित है। रामावतार को वर्णन करते हुए सूर्य ने लिखा है कि मैं एक दुर्बल और बाल बुद्धि वाला व्यक्ति संक्षेप में उसी रामचरितमानस का वर्णन कर रहा हूं। यह मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेरी जिह्वा पवित्र हो जाए, सांसारिक मेरे जंजाल सारे मिट जाएं, जैसा कि व्यवस्था से साफ साफ स्पष्ट है। तीनों व्यू संग ले प्रकटे पुरुषोत्तम श्री राम, संकर्षण प्रद्युमन लक्ष्मण भरत महासुख धाम। पुरुषोत्तम रूप में या पुरुषोत्तम रूप श्री रामचंद्र जी ने अपने तीनों व्यूहों के साथ प्रकट हुए। संकर्षण लक्ष्मण है, प्रद्युमन भरत, अनिरुद्ध शत्रुघ्न। इस प्रकार राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के रूप में पूर्ण पुरुषोत्तम का चतुर्व्यूहों समेत अवतरण हुआ। इस प्रकार जब भगवान रामचंद्र जी प्रकट हुए तब राजा दशरथ बड़े प्रसन्न हुए। शत्रुघ्न अरु निरुद्ध कहियत शत्रु है निज रूप, रामचंद्र प्रकट जब घर में हर्षे कौशल भू। अर्थात चारों पुत्रों के अवतरित होने पर अयोध्या के राजा दशरथ बहुत बहुत प्रसन्न हुए, जैसा कि इस पद के माध्यम से हमें स्पष्ट है। पुष्य नक्षत्र नवमी जू परम दिन लग्न शुद्ध भूवार, प्रकट भय दशरथ ग्रह पूर्ण शत्रुघ्न अवतार। इस पद में भगवान रामचंद्र जी के जन्म से संबंधित तिथि के विषय में व्याख्या है, वर्णन है कि पूर्ण पुरुषोत्तम श्री राम अपने तीनों व्यूहों के साथ अवतरित हुए, तीनों भाइयों के साथ अवतरित हुए। राजा दशरथ के घर एक तरह से आनंद उत्सव था। तो उस दिन कौन सी तिथि थी, इसी विषय में बतलाया जा रहा है कि पुष्य नक्षत्र नवमी जू परम दिन लग्न शुद्ध मुभवार। पुष्य नक्षत्र नवमी के श्रेष्ठ दिन शुभ लग्न में शुभवार को पूर्ण चक्रु अवतार के रूप में प्रकट भय दशरथ ग्रह पूर्ण चतुर्भय अवतार राजा दशरथ के घर में रामचंद्र प्रकट हुए, यानी जन्म लिया। अति फूले दशरथ मनहि मन मौसल्या सुख पायो, सौमित्र के कई मन आनंद ये सबहन सुख पायो आयो। राजा दशरथ मनी मन अत्यंत प्रसन्नचित हुए। कौशल्या जी को बहुत बड़ा सुख मिला, सुमित्रा और कैकेयी को भी बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि सबने पुत्रों को जन्म दिया था। आनंद सबने सुत जायो, अर्थात सभी ने पुत्रों को ही जन्म दिया, इसलिए सभी माताएं बहुत बहुत प्रसन्न हो रही थी। गुरु वशिष्ठ नारद मुनि ज्ञानी जन्म पत्रिका कीनी, रामचंद्र विख्यात नाम यह सुरमुनि की सुदिलीनी। गुरु वशिष्ठ नारद मुनि ज्ञानी थे, उन्होंने जन्म पत्रिका बनाई। रामचंद्र विख्यात नाम यह सुर मुनि की सुदिलीनी। रामचंद्र यह नाम विख्यात हुआ, इस प्रकार अवतार धारण करके प्रभु ने देवताओं और मुनियों की सुधि ली। देत दान नरप राज द्विजन को सुरभि हेम अपार, सब सुंदरी मिली मंगल गावत कंचन कलश द्वार। जब राजा दशरथ के यहां चारों पुत्रों का जन्म हुआ, उनका नामकरण हुआ,
तो आनंद उत्सव का एक वातावरण था। उसी क्रम में, उसी कड़ी में ये व्याख्यान है या विवेचन है कि राजा दशरथ ब्राह्मणों को गायें, देत दान रप राज द्विजन को सुरभि हेम अपार। सुरभि मानी गाय, हेम मानी सोना। तो राजा दशरथ ब्राह्मणों को गायें और बहुत सा सोना दान करने लगे। सारी सुंदरियां, सब सुंदरी मिली मंगल गावत कंचन कलश द्वार। सभी सुंदर नारियों ने मिलकर मंगल गीत गाए और दरवाजे पर सोने के कलश रखे गए। आए देव और मुनि सब जन सब दे आशीष सुख भारी। इसी अवसर पर सभी देवता लोग और ऋषि लोग आए, उन्होंने आशीर्वाद देकर के बहुत बड़ा सुख प्राप्त किया। अपने अपने धाम चले सब परम मोद रुचकारी। ऐसा करके परमानंद प्राप्त करते हुए सभी सुखपूर्व अपने अपने स्थानों को लौट गए। मनवांछित फल सवहीन पायो भयो सवन आनंद। बाल रूप वेके दशरथ सुत करत केली स्वच्छंद। भगवान के दर्शन से सबकी मनोकामना पूरी हुई, सबको आनंद मिला। भगवान ने दशरथ सुत बनकर बाल रूप में क्रीड़ा करना प्रारंभ किया। इस प्रकार से इस पद में राजा दशरथ के यहां इन चारों पुत्रों और विशेषकर राम के अवतरण के विषय में बतलाया गया। गुटरुन चलुत कनक आंगन में कौशल्य छवि देखत। नील नलिन तसु पीत झगोलिया घन दामिनी द्युति से फेंकत। इस पद में यह बताया जा रहा है कि राजा दशरथ के यहां अयोध्या में ये चारों बालक अपनी बाल क्रीड़ाएं कर रहे हैं, घुटनों के बल चल रहे हैं और किस प्रकार से आनंद की बौछार कर रहे हैं। इसी कड़ी में ये पद है। सूने लिखा है कि गुटरुन चलत कनक आंगन में कौशल्या छवि देखत, कि राजा दशरथ के सोने से बने आंगन में वे बच्चे घुटनों के बल चलने लगे और नील नलिन तसु पीत झगुलिया घन दामिनी द्युति पेकत। उनके नील कमल के समान शरीर पर पीला जगुला ऐसा शोभायमान लग रहा था, मानो जैसे बादलों के बीच में बिजली चमक रही हो। कबो माखन रोटी लेके खेलत करत पुनि मांगत। मुख चुंबत जननी समझावत आय कंठ पुनि लागत। इतना ही नहीं, कभी मक्खन रोटी लेकर राम जी खेल करते हैं, बालक राम खेलता है, फिर मक्खन और रोटी मांगते हैं। मां बच्चे का चुंबन करती है, समझाती है और गले लगाती है। इस प्रकार से इस पद में जंगूली प्राचीन काल में बच्चों को ढीली फ्रॉक की भांति एक पहनावा था। यहां सूर ने राम के बाल रूप का वर्णन किया है। सूर वात्सल्य रस के सिद्ध कवि माने जाते हैं। राम के वात्सल्य चित्रण में भी वैसी ही काव्यात्मकता दिखाई देती है, जैसे कि सूर सागर में कृष्ण के लिए चित्रित की है। यानी ये कह सकते हैं कि सूरदास जी राम को भी बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं और उनका वर्णन भी कृष्ण जैसा ही करते हैं। उसी खुशी के साथ, उसी आनंद के साथ उनका वर्णन करते हैं। काक भुषुंड दरस को आए 5 वर्ष लो देखे। स्तुति करी आप बर पायो जन्म सफल करी लेखे। काक भुषुंडी दर्शनार्थ आए, 5 वर्ष तक वहीं रहकर रामचंद्र जी के दर्शन करते रहे। स्तुति करी आप बर पायो जन्म सफल करी लेखे। उन्होंने भगवान राम की स्तुति की और भगवान से वर प्राप्त किया। क्या? कि अपने जन्म को सफल समझ लिया। समझो, कृपा करी निज धाम पठायो अपने रूप दिखाए। वाके आश्रम को बसते माया लगत नहताए। उन्होंने मुझ पर कृपा की, अपना रूप दर्शन कराकर अपने धाम को भेज दिया। उनके आश्रम धाम में कोई बसता है, उस पर माया का प्रभाव नहीं होता है। उठे बैठे दंतु वतन प्रातः काल उठी जननी जगावत। उठो मेरे वारे राम। उठी बैठे दंतु वन ले आई
करी मुखारी श्याम। प्रातःकाल माता कौशल्या यह कहकर के उन्हें जगाती है कि हे मेरे राम, हे मेरे लाल, हे मेरे पुत्र, आप जागिए। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी बैठे हो जाते हैं। मां दातुन ले आई और रामचंद्र जी ने मुख की शुद्धि की, दातुन से मुख शुद्ध किया। चारों भ्रात मिलत करत कलेऊ मधुमेवा पकवान, जल आचमन आरती करके फिरी कीनो स्नान। राजा दशरथ के चारों बालक एक साथ कलेवा यानी नाश्ता करते हैं, उसी का इसमें वर्णन है आगे। चारों भाई मिलकर कलेवा करते हैं यानी नाश्ता करते हैं। प्रातःकालीन वेला में क्या क्या करते हैं? मधु मेवा पकवान, मधु यानी शहद, मेवा मिष्ठान का कलेवा करते हैं। जल आचमन करके आरती करके फिर स्नान किया करते थे। इस प्रकार से इस पद में भी राजा दशरथ के इन चारों पुत्रों की बाल क्रीड़ाएं और बाल्य काल के क्रियाकलापों का वर्णन किया जा रहा है, जीवनचर्या का वर्णन किया जा रहा है। करत श्रृंगार चार भाई भैया, मिली शोभा वर्णन जाई, चित्र विचित्र सुभग चौतनिया, इंद्र धनुष छवि छाई। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न चारों भाई मिलकर प्रातःकालीन भोजन करके अंत में स्नान करके, जैसा कि व्याख्या में साफ साफ स्पष्ट है, उसके पश्चात क्या करते हैं उसी का वर्णन इसमें किया जा रहा है कि करत श्रृंगार चार भाई मिली शोभा वर्णन जाई। फिर चारों भाई मिलकर के श्रृंगार करते हैं और इस प्रकार का श्रृंगार करते हैं कि उसकी वर्णन, उस शोभा का वर्णन किया जाना भी संभव नहीं है। चित्र विचित्र सुभग चौतनिया, इंद्र धनुष छवि छाई। अनेक रंगों एवं वेलबूटों से चित्रित चार तनियों वाली झबूली उन्होंने पहनी। उनकी शोभा इंद्र धनुष जैसी थी। अलकावली मुक्तावली, गूथी डोर सुरंग विराजे, मनहु सुरसरी धार सरस्वती, यमुना मध्य विराजे। उनके बालों में मोती की लड़ी लाल डोरे में गुथी हुई ऐसी शोभायमान हो रही थी, या हो रही है, ऐसी लगती है मानो गंगा और जमुना, मानो सुरसरी, सुरसर मानी गंगा, धार सरस्वती, यमुना मध्य विराजे, यानी गंगा यमुना के बीच में सरस्वती की धारा विराजमान हो। तो इस पद के माध्यम से साहित्यकार ने नदियों के त्रिवेणी संगम की स्थिति का बखान किया है। त्रिवेणी में गंगा की धार श्वेत है, यहां मोती की लड़ी सफेद धारा जैसी है, काले बालों में यमुना धारा काली की धारा विराजमान है। इस पद में वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर प्रयोग देखने को मिलता है। नेक्स्ट पद है तिलक भाल पर परम मनोहर, गोरोचन को दीनो, मानो तीन लोक की शोभा, अधिक उदय को कीनो। इस पद्यांश में भी, इस काव्यांश में भी रामवतार से संबंधित वर्णन है। यहां राम और उनके अनुजों के बाल रूप का वर्णन किया जा रहा है। कवि ने उनके सौंदर्य को अनेक वृक्षों के समान कल्पित करते हुए लिखा है कि तिलक भाल पर परम मनोहर, गोरोचन को दीनो, मानो तीन लोक की शोभा, अधिक उदय को कीनो। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के मस्तक पर गोरोचन का तिलक अत्यंत सुंदर लग रहा है। ऐसा लगता है कि तीनों लोगों की शोभा से भी अधिक यहां दिखाई पड़ती है। खंजन नयन बीच नासापुट, राजत यह अनुहार, खंजन जुग मानो लरत लड़ाई, कीर बुझावत रार। उनके दोनों नेत्रों के बीच में नासिका इस प्रकार सुंदर लगती है। खंजन नयन बीच नासापुट, नासापुट माने नाक की जो रेखा है, राजत यह अनुहार ऐसी सुंदर लगती है मानो खंजन जुग मानो लरत लड़ाई, कीर बुझावत रार, कि मानो दो वजन लड़ रहे हो और तोता उनके बीच बचाव कर रहा हो। खंजन जुग मानो लरत लड़ाई, कीर बुझावत रार,
यानी दो खंजर पक्षी लड़ रहे हों, जिनकी रार में लड़ाई, जिनकी लड़ाई को तोता शांत कर रहा हो, तोता बुझा रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। देखिए साहित्यकार की कल्पनाएं और कितना बड़ा अलंकारिता का पुट दिया जा रहा है। नासा के बेसर में मोती वर्ण विराजत चार, मनोजीव शनि शुक्र एक वे बड़े रवि के द्वार। इस पद में सूरदास ने राम की नाक की शोभा का वर्णन किया है, जैसा कि व्याख्या से साफ साफ जाहिर हो रहा है। महाकवि सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि राम की नाक में जड़ाऊ बेसर है, नासा के बेसर में मोती वर्ण विराजत चार, उसमें 4 रंग के मोती हैं। मानो जीव शनि शुक्र एक वे बाड़े रवि के द्वार। ये 4 रंग हैं, पीला, काला, सफेद और लाल। ऐसा लगता है इनको देख करके मानो बृहस्पति, शनि, शुक्र और सूर्य एक द्वार पर सुशोभित हो रहे हैं। कुंडल ललित कपोल विराजत झलकत आभागंड, इंदी वर पर मनो देखियत रवि की किरण प्रचंड। उनके कपोलों पर, उनके गालों पर सुंदर कुंडल विराज रहे हैं। उनके कुंडलों की आभा कपोलों तक गालों पर इस प्रकार से पड़ रही है, इस प्रकार से खब रही है, जैसे ऐसे लगती है मानो कमल पर, इंदिवर मानी कमल, कमल पर सूर्य की प्रचंड किरणें दिखाई पड़ रही हो। यहां पर बृहस्पति का नाम जीव है और इनका रंग पीला है, शनि का रंग काला, शुक्र का श्वेत और रवि का लाल। इस प्रकार की उपमाएं सूरसागर में अनेक जगह हमें देखने को मिलती हैं। अरुण अधर दमकत दसनावली चारु चिबुक मुस्कान, अति अनुराग सुधाकर सींचत दाड़िम बीज समान। इस पद में भी रामावतार वाला ही प्रसंग चल रहा है। महाकवि सूरदास ने राम के मुखमंडल की शोभा का बहुत ही मनोहारी चित्रण किया है। इस व्याख्या में इस प्रकार से है। महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि राम के लाल होठों पर दांतों की पंक्ति इस प्रकार चमक रही है कि उनकी ठुड्डी बहुत ही सुंदर लग रही है, मुस्कुराहट अत्यंत मनोहर है। ऐसा लगता है कि बड़े अनुराग से चंद्रमा अनार और बिजली को सींच रहा है। अनुराग का रंग लाल माना जाता है। होठों की ललाई में जो मुस्कान है वही अनुराग रंजित सुधाकर में सिंचित है। कंठ श्री बीच पदिक विराजत बहुमनि मुक्ताहार, दैनाव्रत देत ध्रुव तारे सकल नकत बहुबार। राम के गले में कंठ श्री है जिसमें जड़ाऊ पदक हैं, साथ में अनेक मणियों व मोतियों का एक हार है, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो ध्रुव तारे की दाहिनी और से नक्षत्र लोग अनेक आकार में घूम रहे हों। इस पद में भगवान राम के द्वारा जो आभूषण धारण किए हुए हैं, बालक राम के द्वारा उनकी विशिष्ट और अलौकिक शोभा का बहुत ही मनोहारी चित्रण हुआ है। दांतों की उपमा दाढ़िम से, दाढ़ी माने अनारदाने, दाढ़िम से और दांतों की चमक की उपमा बिजली से दी गई है, जो कि अपने आप में एक ये उपमाएं अनुपम हैं। रत्न जटित कंकण बाजू बंद नगन मुद्रिका सोहे, डार डार मनु मदन विटप तरु विकच दे मन माहे। यह काव्यांश सूर सारावली से अवतरित है तथा इसके रचयिता भी भक्तिकालीन काव्यधारा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। कृष्ण के भक्त कवियों में जिनका प्रमुखता से नाम लिया जाता है, उन्होंने इस पद में व्याख्या करते हुए लिखा है कि रत्न जटित कंकण बाजूबंद नगन मुद्रिका सोहे, डार डार मनु मदन विटप तरु विकच देख मन मोहे। राम के हाथ में रत्न जड़ा हुआ कंगन और बाजूबंद तथा अंगूठी शोभायमान है। ऐसा लगता है मानो कामदेव रूपी वृक्ष डाल डाल में फूला है
और बड़ा ही मनोहर लग रहा है। कटी किंकणी रुंझुन सुनी तन की हंस करत कलकारी, नृप ध्वनि पग लाल पनैया उपमा कौन विचारी। उनकी कटी में, कटी यानी कमर में किंकणी रुंझुन की ऐसी ध्वनि करती है। कटी किंकणी, किंकणी मानी कनकती, रुंझुन रुंझुन की ऐसी ध्वनि करती है मानो तन की हंस करत किलकारी, कि जैसे हंस किलकारी मार रहे हो। नुपुर ध्वनि पग लाल पनैया उपमा कौन विचारी। उनके पैरों में पाजेब, नुपुर मानी पाजेब की ध्वनि ऐसी सुनाई पड़ रही है मानो वो पांव के या पांव में लाल जूते पहने हुए हैं। इनकी उपमा के लिए क्या विचार करें। उपमा कौन विचार, अर्थात साहित्यकार कहते हैं कि मैं इनकी उपमा देने के लिए और क्या विचार करूं। मेरे पास और कोई शब्दावली नहीं है जिनके माध्यम से मैं इनकी सुंदरता का और बखान करूं। इस पद में उत्प्रेक्ष और रूपक अलंकार की छटा देखने को मिलती है। राम के बाल सौंदर्य का वर्णन सूर्य ने उसी तरह से या उसी तरह की कलात्मक ढंग से किया है जिस प्रकार से उन्होंने अपने काव्यों में कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन किया है। अगला है भूषण बसन आदि सब रची रची माता लाड लड़ावे, रामचंद्र की देख माधुरी दर्पण देख दिखावे। श्री राम आदि चारों भाइयों की बाल लीलाओं तथा युद्ध विद्या सीखने आदि का वर्णन इस पद में है। माता का वात्सल भाव भी इस पद में साफ साफ प्रकट हो रहा है कि भूषण वसन आदि सब रची रची माता लाड लड़ावे। भूषण यानी आभूषण और वस्त्रों से सजा सजा कर माता इन बच्चों को लाड लड़ा रही हैं, लाड दुलार रही हैं। रामचंद्र की देख माधुरी दर्पण देख दिखावे। श्री रामचंद्र के रूप सौंदर्य को देख करके बहुत प्रसन्न होती हैं। स्वयं भी दर्पण में उनकी छवि को निहारती हैं और राम को भी देखती हैं। निज प्रतिबिंब विलोके मुकुर में हंसत राम सुख रास, तैसे ही लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खेलत डोलत पास। जब बालक राम दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हैं और प्रतिबिंब को देख करके राम सुख राशि पैदा करते हैं यानी हंसते हैं, तो उन्हीं के अनुरूप उनके छोटे भाई लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न भी खेलते हैं और रामचंद्र जी के पास इर्द गिर्द डोलते रहते हैं यानी उन्हीं के साथ खेलते कूदते रहते हैं। दशरथ राम नहाय भोजन को बैठे अपने धाम, लाओ बेगी राम लक्ष्मण को सुनी आए सुखधाम। जब राजा दशरथ स्नान करके भोजन करने के लिए बैठे थे तब उन्होंने कहा कि मुझे या मेरे समक्ष मेरे पुत्र राम लक्ष्मण को भी लाओ, यह शंकर सुख के धाम राम जी आ गए। बैठे संग बाबा के चारों भैया जेवन लागे, दशरथ राय आपुन जैमत हैं अति आनंद अनुरागे। जैवन मानी जीवना, भोजन करना, ये ब्रजभाषा का शब्द है। अब चारों भाई पिताजी के साथ बैठ गए और भोजन करने लगे। राजा दशरथ इन सबके साथ बड़े आनंद के साथ अनुराग पूर्ण हो गए और भोजन करने लगे। लघु लघु ग्रास राम मुख मेलत, आपु पिता मुख मेलत, बाल केली को विशद परम सुख, सुख समुद्र नृप झेलत। रामचंद्र स्वयं छोटे छोटे कोर मुख में डालने लगे और फिर वो पिता के मुख में भी ग्रास डालने लगे। इस प्रकार स्वयं सुख के सागर नृप राजा दशरथ बाल क्रीड़ा का परम आनंद प्राप्त करने लगे। दाल भात घृत कड़ी सलोनी अरुनाना पकवान, आरोगत नृपचारी पुत्र मिली अति आनंद निधान। नृप दशरथ चारों पुत्रों के साथ मिलकर के अत्यंत आनंद पूर्वक दाल भात घी नमकीन कड़ी तथा नाना प्रकार के पकवान का भोजन करने लगे।
अचवन कर पुनि जल अचवायो जब निरप बीरा लीनो, राम लखन अरु भरत शत्रुघ्न सबने अंचवन कीनो। स्वयं जल का आचमन करके पुत्रों को भी जल का आचमन करवाया। किसने? राजा दशरथ ने। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न सभी ने जल का आचमन किया और राजा ने पान का बीड़ा खाया। सबेन अंचमन कीनो। बीरा खाए चले खेलन को, मिल के चारों वीर, सखा संग सब मिले बराबर आए सरयू तीर। पान खाकर चारों भाई खेलने लगे और फिर सरयू नदी के किनारे अपने सखा मित्रों के साथ घुल मिलकर खेलने लगे। तीर चलावत शिष्य सिखावत, धर निशान दिखरावत, कबहू सधे अश्व चढ़ी आपुन नाना भांति नचावत। श्री रामचंद्र जी जब बाण विद्या की शिक्षा ली, गुरु ने उन्हें तीर चलाना, निशाना लगाना और घोड़े पर चढ़ना सिखाया था। अतः कभी वे तीर चलाते हैं, कभी निशाना लगाते हैं, तो कभी सजे हुए घोड़े पर चढ़कर अनेक प्रकार से उसे नचाते थे। कबहू चार भ्रात मिली अज्ञा, जात परम सुख पावत, हरिण आदि भव जंतु किए वध निज सुरलोक पठावत। कभी कभी चारों भाई आखेट के लिए चले जाते हैं, शिकार करने के लिए जाते हैं और शिकार प्राप्त जाने के लिए या जाने पर बहुत बड़ा सुख प्राप्त करते हैं। हिरण आदि बहुत से जंगली जानवरों का वो वध करके उन्हें अपने स्वलोक भेज देते हैं, यानी उनका शिकार कर लेते हैं। यही विधि वन उपवन बहु क्रीड़ा, करी राम सुखदाई, वाल्मीकि मुनि कही, कृपा कर कछु यक सूर को जोगाई। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी महाराज ने वन उपवन में बहुत सी क्रीड़ाएं की जो सुखदायक थी, सुख देने वाली थी। इसका विस्तृत वर्णन वाल्मीकि जी ने अपने रामायण काव्य में किया है। थोड़ा सा सूरदास ने भी इस प्रकार का वर्णन किया है। भाई सांझ जन्नी टेरत है, कहां गए चारों भाई, भूख लगी वे है लालन को, लाओ वेग बुलाई। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी महाराज ने शाम होते होते मां पुकारने लगी कि उनके चारों भाई कहां हैं, उन्हें भूख लगी होगी, जल्दी से उनको बुलाओ। इतने में ही चारों भाई मिलकर के अपने घर आए और माता कौशल्या उनका मुख चूमने लगी और आरती उतारने लगी। इतने सांझ चार भाई मिली आए अपने धाम, मुख चुंबत आरती उतारत कौशल्या विराम। यानी कौशल्या उन पुत्रों की, उन सुंदर बालकों की आरती उतारने लगी। सौमित्रा के कई सुख पावत, बहुविध लाड़ लड़ावत, मधुमेवा पकवान मिठाई अपने हाथ जमावत। सुमित्रा के कई भी वहां सुख पाती हैं, प्राप्त करती हैं और बच्चों को अनेक तरह से प्यार करती हैं। शहद मेवा पकवान आदि अपने हाथों से उन बच्चों को खिलाती हैं। जमावत मानी खिलाती हैं। चारों भ्रातन श्रमित जानी के, जननी तब पोड़ावे, चापन चरण जननी अपनी कछुक मधुर स्वर गावे। चारों भाइयों को तब थका हुआ जानकर के माताएं उन्हें अपने से लिटा लेती हैं, लिपटा लेती हैं। माताएं अपने बच्चों के पांव दबा रही हैं और मीठे स्वरों में उन्हें लोरी सुना रही हैं, जिससे कि उनका थोड़ा सा कष्ट, उनका दुख दूर हो। आई नींद राम सुख पायो, दिन को श्रम बिसरायो, जागे भोर दोरी जननी ने अपने कंठ लगायो। श्री रामचंद्र जी को इस प्रकार से लोरी सुनते सुनते रामचंद्र जी को नींद आ गई और उनके दिन की जो थकावट थी सारी वो भूल गए थे। प्रातःकाल जब जगे तो जननी ने दौड़कर उन्हें अपने कंठ से लगा लिया। इस प्रकार से इस पद में अयोध्या के राजा दशरथ के चारों पुत्रों की बाल्यकालीन क्रीड़ाएं, चेष्टाएं बड़ी मनोहारी
रूप में चित्रित हो रही हैं, जिनका सूरदास जी ने बहुत अच्छा वर्णन किया है। आज के व्याख्यान में मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आप सभी को व्याख्यान को बहुत ध्यान से और गंभीरता से सुनने के लिए मैं पाबंद करता हूं, सलाह देता हूं, आगाह करता हूं कि आप मेरे व्याख्यान को ध्यान से सुनेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।